अगर किसी के पास इसके सबूत हैं टॉर्चर के, वो हमें दे। उन्हें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप शहबाज शरीफ को कहते हैं कि जाओ बेटा पता करो मुल्क में कितनी करप्शन हुई है। बहुत सारी करप्शन तो उसके और उसके भाई और उसके खानदान ने की है, वो पता कराएगा। तो जो टॉर्चर जिन्होंने खुद किया हुआ है वो बताएंगे कि हमने किया है। तो मैं आईजी साहब से पूछना चाहूँगी, जो आईजी इस्लामाबाद है, आपने पोस्ट लगाई है कि जी हमें बताएं अगर किसी के पास प्रूफ है। मतलब आपकी सुपरविजन में उसके ऊपर कोई तशद्दुद कर गया, आप इतने नालायक हैं आपको पता नहीं चला, और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि उसके साथ कौन क्या करके चला गया, हमें सबूत दें, आप इस्तीफा दें, आप घर जाएँ। अगर आपके पास एक बंदा आपके पास था जो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं, आप उसकी हिफाजत नहीं कर सके, उस पर तशद्दुद हो गया, आपको पता नहीं कौन कर गया, तो आपका क्या जवाब बनता है कि आप अपनी कुर्सी पे बैठे रहे, आप घर जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। कप्तान की सबसे बड़ी सपोर्टर एक दफ़ा फिर लिबर्टी चौक का रुख कर लिया आपने रैली के अंदर शिरकत करने के लिए। सना मुझे ये बताइएगा, जो इस तरह का बेमाना तशद्दुद किया गया, क्या ये ज़रूरी था? अगर माफ़ी तलाफ़ी करके बात आगे बढ़ाई जा सकती है, वो बेहतर नहीं था? बिल्कुल बेहतर था, आपकी इज्जत बढ़ती। और दूसरा, आप इतना बड़ा इदारा है, आपके हाथ में हमने पूरा मुल्क दिया हुआ है, आप कब से लोगों के बयानों से आपको इतने फ़र्क पड़ने लग गए? अगर आपको बयानों से इतने ही फ़र्क पड़ते थे, आपको तब पढ़ना चाहिए था जब एक कन्विक्टेड चोरनी आपके लिए आपके जर्नल्स का नाम ले लेके आप पे बातें कर रही थी। आपको तब फिक्र होनी चाहिए थी कि अगर एक चोरनी उठ के हमारे जर्नल के लिए बातें कर सकती है तो हमारा जवान क्या सोचेगा। जब एक भागा हुआ भगोड़ा आदमी आपको वहाँ से बैठ के कहता था कि नाम ले लेके कि इस जर्नल ने ये किया, इस जर्नल ने ये किया, आपको तब कंडेम करना चाहिए था कि हम एक इतना बड़ा इदारा है, ये कैसे चोर भागे हुए भगोड़े हमारा नाम ले लेके हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। एक बंदा जिसने टीवी पे बैठ के ये बयान दिया है कि भाई अगर कोई गलत ऑर्डर था आप ना मानते हैं, उसको आपने पूरी उसके पीछे एक साजिश, पूरी कहानी, पूरा एक प्लॉट तैयार कर ली है, और आप उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे वो कोई दहशतगर्द है, जैसे वो कोई गैर मुल्की है। मतलब इस तरह बदले लेने होते हैं आपने। 2020 में अमेरिका में एक चला था ट्रेंड, आई कैंट ब्रीथ, अगर आपको बताओ, जॉर्ज फ्लेंडल आई गेस उसका नाम था। वही सेम आपको केस यहाँ पे होता नज़र नहीं आ रहा। बार बार बोल रहे हैं मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन ऑक्सीजन मास्क नहीं दिया जा। ऐसे ही है, हालांकि इनके मुताबिक बीमार सिर्फ इनका लीडर हो सकता है, उसको एक दिन में 20 हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, वो अनोखा नहीं है। उसकी सारी दिमाग की शरियानें बंद हैं, सब कुछ बंद है, उसको बाहर जाने की इजाज़त हो सकती है, लेकिन शहबाज गिल को अपने घर वालों से मिलने की इजाज़त नहीं हो सकती, क्योंकि वो ड्रामा कर रहा है। अगर वो ड्रामा कर रहा है तो उसके घर वालों को उससे मिलने देना, वो देखें ना उसकी क्या हालात है। आप लोगों को क्यों नहीं मिलने दे रहे, आप क्या छुपा रहे हैं, बताएं लोगों को। कप्तान साहब जब मिलने गए हैं, उन्हें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर थे मुलाकात के, पुलिस ने उन्हें रोका। आपको क्या लगता है किसके हुक्म पे रोका? अब देखें ना, जैसे यही एक बात है, अब जैसे 23-24 को पुलिस घुसी लोगों के घरों में, गैर कानूनी घुसी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर इंसानी हरकत थी। आपके अपने घर की औरतें होती है, आप आधे रात के बंदे घुसाते बेडरूम्स में? नहीं घुसाते ना। आप कहते भाड़ में की नौकरी हम क्यों करें, हम ऐसा ऑर्डर क्यों माने, क्योंकि आपके घर की औरतें हैं, और आपके पास सिर्फ कहने के लिए सारी औरतें साझी हैं, माएँ बहनें बेटियाँ साझी हैं। अब आप लोगों के घरों में घुस गए, आपको लगा नहीं आप में से कोई एक मर्द नहीं था सही जो कह सकता कि ये हरकत हम क्यों करें। आपको एक शोहर नहीं मिला, आप उसकी जगह बेगुनाह उसकी बच्ची ले गए, आपने 10 महीने की बच्ची जेल में रखी। एक मर्द नहीं था जो कह सकता कि कितनी गैर कानूनी हरकत है, आप कितना गलत काम कर रहे हैं। कल को हम अपने बच्चों को ये सिखा के भेजें, अगर तुम कोई नौकरी करने जा रहे हो तो वहाँ पे ये मत करना कि किसी के साथ जुल्म ना करना, ज्यादती ना करना, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल ना करना, तुम बेईमानियाँ करना, तुम पैसा इकट्ठा करना, बेशक करप्शन का हो, बेशक चोरी का हो, तुम लोगों के साथ ज्यादती जुल्म करना ताकि तुम्हारा फायदा हो सके। हम ये सिखाएं अपने बच्चों को, आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं। हम ये ना बताएं कि सही सही और गलत गलत है, उसको कहना सीखो। मरियम नवाज राना सनाउल्लाह जैसे बंदे को हीरो कह सकती है, जिसपे पता नहीं हजारों कत्ल हैं, उसके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं पता नहीं कितने कत्ल है उस पर, 14 कत्ल तो मर्डर टाउन के हैं उस पर, वो कहती है कि हीरो है। आपके लीडर ने, आपके पार्टी के एक रहनुमा ने टीवी पे बैठ के ये कहा कि भाई गलत को गलत, सही को सही कहें। आप उसको स्टैंड नहीं कर सके, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सके। आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क में चोर बनो, जितने चोर हो उतनी हमारी इज्जत है। आजकल एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उज़मा बुखारी साहबा ये एडमिट कर रहे हैं कि एंकर पूछता है कि आप उससे निकलवाना क्या चाह रहे हैं शहबाज गिल से, वो कहती हैं जब तक ये नाम नहीं ले लेता हम इसे नहीं छोड़ेंगे, और बाद में हम कड़ियाँ मिला लेंगे खान साहब तक। तो ऐसा ही है ना, अब उनकी हैसियत तो है नहीं कि वो इमरान खान को पकड़ सके। इमरान खान भला तुमसे डरता है, उसने किसी का नाम लेना तो उसने को मैसेज देना तो वो अपने दम पे देता, उसको क्या जरूरत है वो किसी के जरिए देता। वो तुम्हारे लीडर की तरह भगोड़ा है जो भाग जाएगा, वो यहीं इस मुल्क में रह रहा है, तुम उस पर रोज के 20 मुकदमे कर रहे हो। उसने कुछ कहना था वो खुद ना कह देता, हमारा वो लीडर है जो हर बात में कहता है इदारों का मजबूत होना जरूरी है। अब वो चाहे पूरा मुल्क बंद कर सकता है, मगर वो कहते हैं मेरे लोगों का मसला होगा, मेरे मुल्क का मसला होगा। तुम लोग समझ रहे हो उसको पता कुछ नहीं, तुम्हारी हैसियत है शहबाज गिल से नाम लिखवा लो उसका, फिर भी उसको नहीं पकड़ सकोगे, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं। अस्पताल में जब गए
तो उन्होंने खारदार तारें लगा के रख दी। इवन एक हार्ट अटैक का मरीज भी आया और वो बाहर तरफ था रहा, अंदर एंट्रेंस तक नहीं उसे। भाई शहबाज गिल इतना बड़ा दहशतगर्द है, वो गैर मुल्की है, वो टेररिस्ट है, उसने पता नहीं कितने हमले कराए हैं मुल्क में। उसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए, उसके घर वालों को भी नहीं मिलने देना चाहिए। इन्होंने एक बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा है ना। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो सब लोग इस वाक़े के पीछे हैं उन्हें? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि कितना गिरेंगे आप, मतलब कितना गिरेंगे। हम हर दफ़ा सोचते हैं कि भाई ये इससे क्या गिरेंगे अब, मतलब इससे क्या ही लो करेंगे अब। आप हर दफ़ा हमारे लिए एक नई एग्जांपल सेट कर देते हैं कि भाई हम इससे भी गिर गए हैं, आप देख लो क्या करना है आपने। मतलब शर्म करें, हमें शर्म आ गई है आपकी हरकतें देखते थे कि आपको करते हुए शर्म नहीं आ रही है। शहबाज गिल साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगी अगर वो कोई भी इस तरह का देख रहे हैं उन्हें, क्योंकि उन तक एक पैगाम यही जा रहा था अब तक जो इतलात आई हैं कि अवाम आपके साथ नहीं है, पार्टी ने आपसे लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया, इसलिए जो हम आपसे मांग रहे हैं वो स्टेटमेंट हमें दे दो। तो क्या बताना चाहेंगी अवाम की जानिब से पैगाम? पहले तो मैं आईजी साहब से पूछना चाहूँगी, जो आईजी इस्लामाबाद है, आपने पोस्ट लगाई है कि जी हमें बताएं अगर किसी के पास प्रूफ है, मतलब आपकी सुपरविजन में उसके ऊपर कोई तशद्दुद कर गया, आप इतने नालायक हैं आपको पता नहीं चला, और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि उसके साथ कौन क्या करके चला गया, हमें सबूत दें, आप इस्तीफा दें, आप घर जाएँ। अगर आपके पास एक बंदा आपके पास था जो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं, आप उसकी हिफाजत नहीं कर सके, उस पर तशद्दुद हो गया, आपको पता नहीं कौन कर गया है, तो आपका क्या था जवाब बनता है कि अपनी कुर्सी पे बैठे रहे, आप घर जाएं, ठीक है। उसके बाद शहबाज गिल के लिए मैसेज ये है कि अगर उन्होंने कहा है किसी को, जो भी उनका मकसद था बात करने का, उनको मौका दे उनकी बात का मतलब बताने का। मरियम नवाज जो है उनके पास ऊपर से कहीं से कोई वही उतरती है, या उनके पास कोई उनको अंतर्यामी हो गई है वो, कि उनको पता कि किसी की नीयत क्या थी, वो किस मकसद के लिए क्या बात करके गए हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरी एक कहानी तैयार कर ली है कि जी। और जो उज़्मा बुखारी जैसी नौकरानी जैसी हैसियत है जिनकी, दरवाजों के बाहर पहरे देने वाली, ये बताएंगी कि हमने उससे क्या निकलवाना है क्या नहीं। और मुज़क्का केस वाक़या हुआ इसी दौरान के अंदर कि हाई कोर्ट से कोर्ट के ऊपर एक निकलते हैं नोटिस आईजी इस्लामाबाद को कि तफ्तीश की जाए कि इनके ऊपर टॉर्चर हुआ कि नहीं, हालांकि वो अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है और जो अकाउंट है वहाँ पे कह चुके हैं कोई नहीं हुआ, अगर किसी के पास इसके सबूत हैं टॉर्चर के वो हमें दे। तो उन्हें ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप शहबाज शरीफ को कहते हैं कि जाओ बेटा पता करो मुल्क में कितनी करप्शन हुई है, बहुत सारी करप्शन तो उसके और उसके भाई और उसके खानदान ने की है, वो पता कराएगा। तो जो टॉर्चर जिन्होंने खुद किया हुआ है वो बताएंगे कि हमने किया है। मतलब आप किसी बंदे को, और आपके पास अगर किसी बंदे का फिजिकल रिमांड है, उसका मतलब आपको बंदा फिजिकली चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जो मर्जी फिजिकली टॉर्चर कर सकते हैं। अब आप लोगों को इतना बेवकूफ़ ना समझे ना, आप इस चीज़ पर खुशी महसूस, अगर आप चोर नहीं है तो आप इस पर फ़ख्र महसूस करें कि आपकी कौम जो है वो बाशाऊर है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है। आप इसमें मरने वाले ना हो जाए कि हमारी कौम का सब समझ कैसे आ रही है, आप चोर हैं, आप इसलिए डर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थी सनम जावेद हमारे साथ, जो इस वक्त एक रैली हो रही है शहबाज गिल साहब के ऊपर जो बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाम अपनी इज़हार यकजहती शो करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।